नीलम मिश्रा चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि चोर आया हो और जब किसी ने चोरी की शिकायत की तो उसे ही उल्टा डांट पड़ा हो? आज की स्टोरी कुछ ऐसी ही है, पूरा अंत तक सुनिएगा। कर्नाटक के एक संत थे विश्वेश्वर जी। वे अपनी धर्म पत्नी गंगालिका के साथ एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहते थे। एक रात्रि की बात है, उनकी कुटिया में एक चोर आया और उसने उनकी पत्नी गंगालिका देवी के गले से रतनहार चुरा लिया। जब चोर ने रतनहार खींचा तो इससे उनकी पत्नी गंगालिका जग गई और वो हार के चोरी होने से बहुत तेज चीखी। इससे संत विश्वेश्वर जी, जो कि पास में ही सो रहे थे, वे जग गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? उनकी पत्नी ने बताया, कोई मेरे गले का हार निकाल कर ले गया। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि वे संत थे तो उनकी पत्नी हीरो जड़ित रत्नहार पहनी थी। मुझे ये बात कुछ जचा नहीं था। मैं सोच रही थी कि क्या संत की पत्नी इतना महंगा हीरो जड़ित, इतना महंगा रत्नहार पहनती होंगी। लेकिन जब मैंने एक पुस्तक सरजमीने हिंद पढ़ा जिसमें बहुत अच्छे से ये बात बताई गई है कि पहले के जो हमारे लोग होते थे वो खूब सारा जेवर पहनते थे। और मैंने बचपन में ये बात सुनी थी कि हमारा भारत सोने की चिड़िया है, पर मैं उतना समझ नहीं पाती थी। पर जब वो किताब मैंने पढ़ी और उसमें उन्होंने इतना अच्छे से वर्णन किया है, उसको पढ़कर मुझे विश्वास हुआ कि सच में पहले के लोगों के पास खूब आभूषण होते थे, चाहे वो ऋषि हों। पुराने समय में भी देखिए, माता अनसुईया के पास जब सीता जी गई थी तो उन्होंने सीता जी को खूब सारे वस्त्र आभूषण दिए थे। तो मैं सोच रही थी, माता अनसुईया के पास इतने सारे कहाँ से थे जबकि वो कुटी में रहती थी। उस पुस्तक से मुझे ये पता चला कि पहले के लोगों के पास खूब आभूषण होते थे। तो अब ऋषि की पत्नी को बड़ा कष्ट हुआ कि वो चोर मेरा गले का रत्न जड़ित हीरो का हार लेके चला गया। संत विश्वेश्वर जी उनको खूब डांटे और बोले, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी लालची हो। आप क्या सोच रहे हैं? उन्होंने बोला, अरे वो बेचारा चोरी करने आया था, जरूर उसको बहुत बड़ी समस्या होगी, जरूर वो बहुत परेशानी में होगा। अरे तुम्हें तो उसको अपने और भी जेवर दे देने चाहिए थे, तुम तो चीख गई। वह चोर बड़ा ही जरूरतमंद होगा और बहुत ही आशा और उम्मीद के साथ यहाँ आया होगा। तुमने उसकी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। खैर, इस हार से उसे कुछ दिन का तो आराम हो ही जाएगा। इस पर माता गंगालिका ने उनसे क्षमा मांगी। ऐसी बातें जब कोने में खड़े चोर ने सुनी, वह आत्मग्लानि से भर गया और वो तुरंत निकल कर आया और उनके पैरों पे गिर गया। बोला, संत जी मुझे क्षमा करें और मुझ पर कृपा करें कि मैं आज से चोरी ना करूं। ऐसा कहकर उसने वो हार उन्हें वापस किया और बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। पर संत विश्वेश्वर जी उसे वो रत्नहार वापस करते हुए बोले, तुम इसे ले जाओ, निसंकोच ले जाओ, और फिर भी अगर कोई ज़रूरत पड़े तो मांगने में जरा भी मत हिचकिचाना। ऐसे महान हृदय के होते हैं संत। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही नीलम मिश्रा चैनल को ग्रो करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। हमारा लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इधर क्लिक करें और आपका मनपसंद वीडियो देखने के लिए इधर क्लिक करें।
और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस यहीं क्लिक कर दे। धन्यवाद।